अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। मैंने यहाँ पे 3 इंटीजर्स को लेना है। मैंने फर्स्ट इंटीजर को लिया x, फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स x, सेकेंड इंटीजर इक्वल्स x प्लस 1, थर्ड इंटीजर हमारे पास होगा x प्लस 2। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब है मुसलसल या लगातार आने वाले नंबर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? नंबर, जैसे कि +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इट मीन इसको हम हमारे पास इंटीजर्स में एक अगर नंबर आए 2, वो माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कंसेक्यूटिव का जो वर्ड आया इसका ये मतलब है 1, 2, 3, जैसे कि कंसेक्यूटिव है, लगातार आ रहे हैं नंबर्स। हमें ये पता है कि 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5। इसी तरह जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंटीजर है वो क्या है x, सेकेंड क्या x प्लस 1 और थर्ड क्या है x प्लस 2। हमें अब ये पता चल गया अगर हमारा कोई फोर्थ इंटीजर होता तो वो क्या होता है x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 4 एंड सो ऑन। ये क्या लिखा है? दी सम। सम का मतलब है जमा करना, ऐड करना। अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड। सम किन को करना है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को। हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। फिर है इज। मैथ में जब हमारे पास एक सेंटेंस की फॉर्म में स्टेटमेंट आ जाए और उसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? इक्वल्स। किसके इक्वल है? 42 के। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स 42। अब यहाँ पे हमारे पास कितने x हैं? 1, 2, 3। तो ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस, यहाँ पे ये क्या 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल्स 42। अब यहाँ पे देखें, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हम कांस्टेंट को एक ही साइड पे इकट्ठा कर लेंगे। अगर हमारे पास इस दरमियान में इक्वल का साइन हो और हमने एक वैल्यू को लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाना हो या राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाना हो तो क्या हो जाता है? उसका साइन चेंज। मैंने इक्वल का साइन लगाया, 42 लिखा है। ये क्या है? +3 है। लेफ़्ट साइड पे जब मैं इसे राइट साइड पे लेके आऊँगी तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। प्लस है तो क्या आ जाएगा? -3। 42 में से 3 को माइनस किया तो क्या आएगा? 39x। अब यहाँ पे मैंने ये देखना है कि मेरे पास फर्स्ट इंटीजर क्या है, सेकंड क्या और थर्ड क्या है। फर्स्ट इंटीजर मेरे पास x है। मैंने क्या करनी है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे 3 को क्या करना पड़ेगा? ख़त्म। मैं यहाँ भी इसे 3 से डिवाइड कर दूँगी और यहाँ पे भी 3 से कैंसिल, तो x इसके इक्वल आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। x हमारे पास 13 के इक्वल आ जाएगा। हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या था? फर्स्ट इंटीजर हमारा x था जो कि अब 13 के इक्वल आ गया है। x इक्वल्स 13। अब फर्स्ट इंटीजर की मदद से हम अपना सेकंड वाला इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या है? x प्लस 1। x किसके इक्वल है? 13 के प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स 14। अब हम अपना थर्ड वाला इंटीजर फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड इंटीजर हमारे पास क्या आया है? x प्लस 2
एक्स 13 के इक्वल है +2। 13 में 2 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा 15। अब हम इन्हें लिख लेते हैं 13 फर्स्ट वाला, सेकंड 14 और थर्ड वाला 15। अब देखिए हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स आ गए। हमें ये पता है 13 के बाद क्या आएगा 14 और 14 के बाद क्या आएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड triangle ABC in which the length of AC is √3 plus √5 centimeter. The area of triangle ABC is 1 plus √15 centimeter square. Find the length of AB in the form A √3 plus B √5 where A and B are integers। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वहाँ पे A और B कोई ना कोई इंटीजर्स आ जाएंगे, √3 और √5 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला वर्ड क्या है राइट। राइट का क्या मतलब है सीधा। ठीक है, जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है ना, उसमें जो हमारा एक एंगल होता है वो क्या होता है 90 का। ठीक है, एक एंगल किसके इक्वल आएगा 90 का। और हमें ये पता है 90 पे हमारा जो एंगल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। ट्राइंगल तो सिर्फ एक शेप होती है इस तरह से जिसके अंदर हमारी तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमारी जो ये वाली साइड है वो क्या होती है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट राइट। ओके, अब देखें यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने ये कहा इन विच द लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC हमें दे दी गई है। देखें इन दोनों की लेंथ हमें दे दी गई है। लेंथ ऑफ AC इक्वल्स √3 प्लस √5। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास द एरिया ऑफ, इसे हम क्या बोलेंगे ट्राइंगल ABC और हमें एरिया भी दे दिया गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स 1 प्लस √15। हमें ये दोनों दे दिए गए हैं। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म दिस। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB, ये हमने क्या करनी है फाइंड आउट। वी नो डैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है। हम एरिया को फाइंड करने का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब यहाँ देखें 1/2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। बेस हमारे पास क्या है, ये हमारी क्या होती है बेस। हॉरिजॉन्टल लाइन या लेटी हुई लाइन हमारी क्या होगी बेस, जो कि क्या है AC। बेस की जगह पे हम क्या लिख देंगे AC मल्टीप्लाई हाइट। अब ये हमारी क्या है हाइट। ठीक है, हाइट किसके इक्वल है AB के, हम AB को ऐसे ही लिख देंगे। और ये क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूला के इक्वल था ना। ठीक है, अब एरिया किसके इक्वल है 1 प्लस √15। हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस √15। अब इसे ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस √15 को, ये क्या आ गया 1/2। अब ये देखें AC हमारे पास किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ AC इक्वल √3 प्लस √5। ओके, मल्टीप्लाई अब AB की तो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, AB को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये देखें हमने AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, उस साइड पे लेकर जाना पड़ेगा। अगर मैं 2 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल।
अब मैंने 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/2 √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई AB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से कैंसल और ये 2 इन दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हम 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 2 1 ज़ा 2 प्लस जब 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो कैसे आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ जाएगा और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी, इक्वल्स √3 प्लस √5 से हम ब्रैकेट में ही रखेंगे अभी, मल्टीप्लाई AB। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर इस तरफ आएगा मीन्स राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम 2 को यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड, इक्वल्स AB। देखें ये ऐसे आ गया है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इक्वल्स 2 + 2 √15 ओवर √3 प्लस √5। अगर हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमने इस फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना है, इसकी लेंथ को, तो उस फॉर्म में भी आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, AB की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का ये मतलब है डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं √3 और √5, इसका कॉन्जुगेट लेके हम इसे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज़ के बिटवीन में प्लस का साइन है तो हम क्या कर देंगे, उसे माइनस, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। अब अगर आप देखें तो ये न्यूमरेटर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम पहले क्या करेंगे, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 √15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लिखेंगे 2 + 2 √15 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5 ओवर। अब ये देखें हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, इनका साइन क्या है, डिफरेंट। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है A + B A - B विच इज़ इक्वल्स A² माइनस B²। अब ये हमारे पास इस वाली फॉर्म में है, हम इसे क्लोज करेंगे इस फॉर्म में तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 2 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5, फिर हम प्लस 2 √15 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस √5, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा, 5। 2 को जब हम स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 3। जब 5 स्क्वायर रूट से करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस जब 2 स्क्वायर रूट 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। डॉट का क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे 5 में से 3 को माइनस किया तो क्या आएगा, 2। दोनों में से बड़ी वैल्यू 5 है, 5 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब 2 स्क्वायर रूट 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, -2
स्क्वायर रूट 5 प्लस, जब हमारे पास दो वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम क्या करते हैं, एक ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं और उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। हमने 15 को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई और एक ही स्क्वायर रूट लगा दिया, -2। यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। हमने एक ही स्क्वायर रूट लगा दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, -2। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लूँगी, 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी, 15 3 ज़ार 45 -2, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 75, और नीचे क्या आ जाएगा, -2। हम अपनी फर्स्ट वाली दो वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, 45 को हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज, 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पे, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 3 हमारे पास 2 टाइम्स है ना, तो 3 की पावर क्या आ गई, 2। 45 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 -2। अब 75 को भी हम फैक्टराइज कर लेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब 75 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2। अब देखें, 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये हमारे दोनों वैल्यूज़ पे है, हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब मैंने इस स्क्वायर रूट को क्या कर लिया, सेपरेट, इस पे 5 3 पे भी लगा दिया, 3 स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया और 5 पे भी लगा दिया, ठीक है। अब ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 5 -2। अब देखें, ये यहाँ अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा, रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 और 3 ऐसे ही स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -2। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ अगेन ऐसे ही आ जाएंगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 ज़ार 6 स्क्वायर रूट 5 -2 5 ज़ार 10 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, -2। देखें, अब ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 में वैल्यू और ये भी स्क्वायर रूट 3 में, इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख देंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 -10 स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है तो इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, -2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। अब यहाँ में 10 में से 2 को माइनस किया तो क्या आएगा, 8। दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, -10, 10 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 को माइनस किया तो क्या आएगा, 4, और स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही आ जाएगा,
दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6 के साथ कौन सा साइन है? प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, अब यहाँ पे ये -2 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख देती हूँ। -8√3 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसल, और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4√3। और ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2√5। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ ऑफ ए बी। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? लेंथ ऑफ ए बी। अब हमें ये पता चला कि जो हमारी लेंथ है वो इसके इक्वल है। देखें, ए बी के इक्वल वैल्यूज़ को रख के हमने इसे रैशनलाइज किया था। रैशनलाइज से जो हमारा आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा? ए बी के, लेंथ ऑफ ए बी। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ए बी की, और वो किस फॉर्म में उसका आंसर है? a√3 प्लस b√5। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे √3 और √5 की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है। ए बी की जगह पे क्या आना थे? इंटीजर्स, तो यहाँ पे क्या आ गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? नंबर्स, जो कि प्लस में भी आ सकते हैं और माइनस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है मेरे पास। A rectangle has sides of length 2 plus square root 18 meter and 5 minus 4 over square root 2 meter. Express the area of rectangle in the form a plus b square root 2 where a and b are integers। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। रेक्टेंगल के बारे में मुझे ये पता है कि रेक्टेंगल की ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, और ये दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। लेट्स सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो मुझे ये पता होगा कि ये भी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। और ये इसकी क्या होती है? रेक्टेंगल की लेंथ, और ये क्या होती है? विड्थ। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया? एक रेक्टेंगल है साइड, वो साइड रखती है ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ क्या है एक साइड की? 2 प्लस √18। ठीक है, मैंने लेंथ पे उसकी लेंथ की वैल्यू लिख दी है। अब सेकंड पे जो वैल्यू दी हुई है मुझे ये पता है ये उसकी क्या होगी? विड्थ। क्योंकि लेंथ अगर इसकी है तो उसकी भी क्या होगी? यही। तो सेकंड वाली हमारे पास क्या होगी? विड्थ। विड्थ किसके इक्वल है? 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर के। ये भी मीटर के इक्वल है और ये भी मीटर के इक्वल है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है L इज इक्वल 2 प्लस √18 मीटर, और विड्थ को भी लिख दिया, वो किसके इक्वल है? 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है? एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमने फाइंड करना है। वी नो डैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ मेरे पास किसके इक्वल है? 2 प्लस √18, और विड्थ किसके इक्वल है? 5 माइनस 4 ओवर √2 मीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर।
ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब पहले मैं 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, फिर प्लस स्क्वायर रूट 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये दोनों मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब ये मीटर का स्क्वायर सब स्टेप में हमारे पास ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद जो मीटर स्क्वायर है इसको सबसे लास्ट वाले स्टेप में लिख देंगे। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2 5 10 माइनस 2 4 से मल्टीप्लाई होगा। हमने यहाँ क्या लगा दिया, 2.4। डॉट का क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 है, वो ऐसे ही आ जाएगा। प्लस जब स्क्वायर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 18 माइनस, अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। हम क्या लिख देंगे, 4 स्क्वायर रूट 18। अब डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट था वो ऐसे ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 माइनस ये स्क्वायर रूट 2 को ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखिए, ये मेरे पास 2 है और ये क्या है, स्क्वायर रूट 2। मैंने किसी ना किसी तरह से 2 को स्क्वायर रूट 2 से क्या करना है, कैंसिल। अब ये देखिए, ये 2 है मेरे पास, मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2, क्योंकि इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 की पावर 2। और अगर आप देखें तो ये 2 अंडर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहाँ पे अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 2। मीन्स इससे मैं ये 2 अगेन बना सकती हूँ। तो मैं 2 की जगह पे क्या लिख दूँगी, स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 डॉट 4 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 5। ठीक है, स्क्वायर रूट 18 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 4 18 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये 2 से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल। यहाँ पे आएगा 10 माइनस 4 को पहले लिख देंगे, 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। अब 18 को हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब मेरे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 18 की जगह पे मैं क्या लिखूँगी, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे भी 18 की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2। मैंने अपने नेक्स्ट पेज पे लास्ट वाले स्टेप को अगेन लिख लिया है। यहाँ पे आएगा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। इसे हम सेपरेट में सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। अब देखें, 2 के साथ भी स्क्वायर रूट है और 3 स्क्वायर के साथ भी स्क्वायर रूट है। मैं इन दोनों को क्या कर लूँगी, सेपरेट। 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दूँगी और 3 स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट लगा दूँगी। ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2, ये इससे कैंसिल और क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2। अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूँगी, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 ऐसे ही, और इसकी जगह पे भी क्या लिख दूँगी, मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। देखिए यहाँ क्या आ गया, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 4 3 ज़ार 12 स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे देखिए 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2
प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12। अब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे लिख देंगे 10 माइनस 12 को, और इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2। अब अगर 10 में से 12 को माइनस किया तो मेरे पास क्या आएगा 2। देखें इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का ना। हर वैल्यू जिसके साथ कोई साइन भी नहीं होता, अगर मेरे पास एक अकेली वैल्यू है, मुझे ये पता है इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। अगर माइनस का साइन होता तो ये -3 होती, ठीक है। अब 10 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 10 गए तो क्या आ गया 2। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12। 12 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 11, और स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही आ जाएगा। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 15। 15 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के इक्वल था। हमने क्या किया, इस सबको मल्टीप्लाई किया है, जो हमारा आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ गया, -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने क्या कहा था, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास आएगा वो इस फॉर्म में आएगा a+b स्क्वायर रूट 2। देखें हमारे पास ये आ गया a, ये क्या आ गया b, और ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। a और b यहाँ पे क्या होंगे, इंटीजर्स, तो ये a और b क्या है हमारे पास, इंटीजर्स। अब इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।